हेलो फ्रेंड, दिस इज विशाल सिंह एंड यू वाचिंग ए टू जेड इंग्लिश लैंग्वेज विद विशाल सिंह। आज मैं आपको फंक्शंस ऑफ द नाउन बताऊंगा, मतलब नाउन के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाउन द्वारा निम्न प्रकार के 6 कार्य किए जाते हैं। जो नाउन है हमारा, संज्ञा है हमारी, उसके द्वारा 6 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और द प्रेपोजिशन। तीसरा, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। फोर्थ, possessing the noun. Fifth, apposition to a noun. And the sixth, being addressed. Understand? जो मैंने आपको नाउन के कार्य बताएं, इन्हीं के आधार पर जो केस होते हैं हमारे, मतलब कारक, उनका निर्धारण किया जाता है। तो कारक होते क्या हैं? कारक द्वारा यह प्रकट होता है कि किसी नाउन मतलब संज्ञा का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। जो कारक होते हैं हमारे, कारक से हमें ये पता चलता है कि जो नाउन है हमारी, उसका प्रयोग किस प्रकार किया गया है। ठीक है, कारक 3 प्रकार के होते हैं। जो कारक भी होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक, और तीसरा पोसेसिव केस मतलब संबंध कारक। चलिए जान लेते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? तो नॉमिनेटिव केस जो होता है उसमें किसके बारे में बात होती है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, वो वर्ब के बारे में डिनोट करता है। तो चलिए एक्चुअली में जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है, मतलब कर्ता कारक क्या होता है। जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया मतलब वर्ब के कर्ता मतलब सब्जेक्ट के रूप में होता है, तब वह नाउन या संज्ञा जो होती है किस केस में होती है? नॉमिनेटिव केस में होती है। राइट। जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में होता है, तब वह नाउन जो होता है किस केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में। अंडरस्टैंड? जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारा? मोहन राइट्स अ लेटर। क्या एग्जाम्पल? मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो मैंने आपको इसके पहले में क्या बताया था? नॉमिनेटिव केस क्या था? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, तो वही इसमें बता रहे हैं। जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? शी सेंग अ सॉन्ग। क्या कह रहा है? शीला सेंग अ सॉन्ग। पहला है मोहन राइट्स अ लेटर, मतलब मोहन एक पत्र लिखता है। शीला सेंग अ सॉन्ग, शीला ने एक गाना गाया। ठीक है, तो पहला वाक्य है, पहले वाक्य में मोहन वाक्य की क्रिया मतलब वर्ब राइट्स का करता है। जो पहला वाक्य है हमारा, मोहन राइट्स अ लेटर, इसमें जो मोहन है, मोहन वाक्य की क्रिया मतलब वर्ब राइट्स का करता है, मतलब करता क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही अतः मोहन क्या है? मोहन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। ठीक है, मोहन राइट्स अ लेटर, जो मोहन है, वाक्य की क्रिया जो वर्ब है राइट्स का करता है मतलब सब्जेक्ट है, इसलिए मोहन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। राइट। अब जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है? शीला सेंग अ सॉन्ग, शीला ने एक गाना गाया। तो दूसरे वाक्य में शीला जो है वाक्य की क्रिया मतलब वर्ब सेंग का करता है मतलब सब्जेक्ट है, अतः शीला जो है, शीला का प्रयोग किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में। राइट। अब जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है? जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया मतलब वर्ब के कर्म मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तब उस नाउन मतलब संज्ञा का प्रयोग
ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, कह रहे हैं जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में हो तब उस नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। राइट, जैसे एग्जांपल, हरी ईट्स अ मैंगो। हरी ईट्स ए मैंगो, हरी एक आम खाता है। ऐसे ही अब्दुल प्लेड क्रिकेट, अब्दुल ने क्रिकेट खेला। थर्ड, माई फादर गेव मी अ बुक। ठीक है, मेरे फादर ने मुझे एक किताब दी। ठीक है, तो पहले वाक्य में मैंगो, दूसरे वाक्य में क्रिकेट, पहले वाक्य में मैंगो, दूसरे वाक्य में क्रिकेट और तीसरे वाक्य में मी और अ बुक। ये दो मी और बुक जो हैं इनका प्रयोग क्रिया के कर्म मतलब ऑब्जेक्ट की तरह किया गया है। ठीक है, जो मैंगो, क्रिकेट, मी और बुक हैं इनका प्रयोग वर्ब के कर्म की तरह किया गया है, इसलिए मैंगो, क्रिकेट, मी और बुक क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा जो तीसरे वाक्य में मी और बुक हैं इसमें ये दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट कैसा है, एक मिनट, पहला ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट मी और दूसरा ऑब्जेक्ट बुक। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है। ठीक है, संकेत दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया के तुरंत बाद आता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो क्रिया के तुरंत बाद आता है, इसलिए मी क्या है, मी इज अ इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया के तुरंत बाद आता है जैसे कि मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आता है जैसे कि बुक। राइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया में क्या या वॉट लगाने पर प्राप्त होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आता है उसमें क्या या वॉट लगाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बता रहे हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिया में मतलब वर्ब में क्या या वॉट लगाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा क्रिया में किसे या किसको या whom लगाने पर प्राप्त होता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो क्रिया में मतलब वर्ब में किसे या किसको, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में whom, लगाने पर प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन क्या होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, द किंग वेंट टू हिज कैपिटल। क्या दे रखा है, द किंग वेंट टू हिज कैपिटल। ठीक है, तो इस वक्त में कैपिटल वर्ब नाउन है। जो ये सेंटेंस दे रखा है इसमें जो कैपिटल है कैपिटल नाउन है जो प्रेपोजिशन टू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह संबंधित है, तो कैपिटल का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। ठीक है, अब जान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग हिंदी में पूरक बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है पूरक। जो कॉम्प्लीमेंट है हमारा इसका अर्थ है पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। लिंकिंग वर्ब मतलब संयोजक क्रिया इज, एम, आर, वॉज, वर के भाव को पूरा करने के लिए पूरक कॉम्प्लीमेंट में नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता नहीं लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है,
यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट। और दूसरा एग्जांपल क्या है, द ओल्ड मैन वॉज इल, द ओल्ड मैन वॉज इल। तो पहले वाक्य में आर, जो पहला वाक्य आर है, जो पहला सेंटेंस है हमारा, इसमें जो आर है, आर यू और आई स्टूडेंट को जोड़ रहा है, ठीक है। तो आर क्या हो गया, आर इज ए लिंकिंग वर्ब, मतलब संयोजक क्रिया, ठीक है। और दूसरे वाक्य में जो वॉज है, वॉज भी क्या कर रहा है, द ओल्ड मैन एंड इल को आपस में जोड़ रहा है। तो आर वॉज क्या हो गया इसमें, लिंकिंग वर्ब, मतलब संयोजक क्रिया। और इसमें जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट कंप्लीमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये वाक्य को पूरा कर रहा है। यू आर अ स्टूडेंट कह रहा है तुम एक विद्यार्थी हो, तो इसमें विद्यार्थी क्या होगा, कंप्लीमेंट, मतलब इसका पूरक। ऐसा ही इल, इल इसमें क्या है, ये भी जो सेंटेंस है हमारा उसका पूरक है, मतलब कंप्लीमेंट है।